the weight of a person on the earth is 80 किलोग्राम मीन्स मास m इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है ऑन अर्थ पर 80 किलोग्राम. व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून. मून पर मुझे वेट डिटरमाइन करना है. वेट ऑन द मून डिटरमाइन करना है. मास ऑफ द मून दे रखा है m. मून का दे रखा है 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम. रेडियस दे रखी है मून की 1.75 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये तीन पैरामीटर मुझे दे रखे हैं. उसने पूछा है कि वेट ऑन द मून. तो वेट डिटरमाइन करने के लिए हम जानते हैं वेट ऑन द मून मींस मास इनटू ई ऑन द मून. इससे डिटरमाइन करेंगे मींस मुझे जीएम की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. मास मुझे दे रखा है 80 किलोग्राम. तो जीएम इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर. यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एम एम दे रखा है 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन आर एम की वैल्यू दे रखी है 1.75 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर. जी एम इज इक्वल्स टू मिलेगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जीएम मिल गया तो क्या मैं वेट डिटरमाइन कर सकता हूँ. वेट ऑन दी मून इज इक्वल्स टू आएगा एम. एम की वैल्यू दे रखी है कितनी. एम है 80 किलोग्राम. मैं एम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 80 इंटू 1.6 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आ रही है 128 न्यूटन. मींस वेट ऑन दी मून कितना आ गया 128 न्यूटन. ये है फर्स्ट आंसर. अब देखिए सेकंड आंसर की तरफ अपन मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है what will be the mass of the person at the moon and acceleration due to gravity there. मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अपन डिटरमाइन कर ली. जीएम की वैल्यू अपन डिटरमाइन कर चुके हैं जो कितनी आई थी 1.6. ओके. मास ऑफ द पर्सन एट द मून. तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है. तो मास आप चाहे अर्थ पे रखो चाहे मून पर रखो तो मास तो हमेशा 80 किलोग्राम ही रहेगा. ओके. तो मास कांस्टेंट है अपने पास. एक्सेलरेशन अपन डिटरमाइन कर चुके हैं मून के लिए. इफ दिस पर्सन कैन जंप 2 मीटर हाई ऑन द अर्थ हाउ मच हाई कैन ही जंप एट द मून. मून पर कितना जंप करेगा. मींस अगर ये अर्थ है इस अर्थ के ऊपर कोई व्यक्ति जंप कर पा रहा है कितना 2 मीटर. मींस एच ई इज इक्वल्स टू 2 मीटर है. तो वही व्यक्ति जब मून पर आएगा तो वो कितना जंप कर पाएगा. मींस ये एच एम मुझे डिटरमाइन करना है. ओके. ये हाइट एच एम. एक बात देखिए अगर कोई व्यक्ति ऊपर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ जंप ले रहा है तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी. और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू आता है एम इंटू जी इंटू एच. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के लिए देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अर्थ के लिए आएगा मास तो होता है कांस्टेंट. जी के लिए हो जाता है जीई अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट आ जाती है अर्थ की. तो जीई जितना ज्यादा होगा हाइट उतनी कम होगी. और जितनी जितने जी जी की वैल्यू कम होगी उतनी हाइट ज्यादा होगी. राइट.
तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या मैं लिख सकता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑन द मून। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ कितना आएगा? m इंटू जी ई इंटू एच ई इज इक्वल्स टू m इंटू जी एम मून की और एच एम मून की हाइट, मतलब मून पर इसकी हाइट कितनी होगी? मास से मास कैंसिल आउट हो गया। जीई का मतलब कितना होता है? अपन अर्थ के लिए जानते हैं 9.8 होता है, इनटू हाइट कितनी दे रखी है? 2 मीटर। 2 इज इक्वल्स टू जी एम अपन ने डिटरमाइन कर लिया था, कितना आया था? 1.6। मैं इसे लिख रहा हूँ 1.6 इंटू एच एम। यहाँ से एच एम इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर के आएगा 12 मीटर। ये है इसके सेकंड पार्ट का आंसर।